गुड इवनिंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। दिन ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ। ਦੈਨ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ MCQs ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ MCQs ਆਪਾਂ 3 ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਪਾर्ट है। ठीक है, चलिए फिर करिए स्टार्ट। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। थैंक यू। चलो तो ये सीगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, मतलब ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਂਡ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 0 1 ਐਂਡ 2। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 -1 ਐਂਡ 3 ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ वन इज़ 1 3 -3 एंड 1। इदा करके मैंने वर्टिसेस दिते हुए ने। तो दसो जी ये जी ट्रायंगल होएगी ये की होएगी। ठीक है, तो जिमें कि सानू पता है आप की करांगे, मैंने इसनू ए नाम दे दिता, इसनू मैंने बी नाम दे दिता और इसनू मैंने सी नाम दे दिता। वी विल फाइंड ए बी बी सी एंड सी ए। अगर तो मेरे को तीनों ही साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मेरे को 2 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप कहेंगे आइसोस्क्वायर ट्रायंगल है। जेकर मेरे को 2 साइड के स्क्वायर का एड थर्ड साइड के इक्वल आता है तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इन्होंने तीनों के कुछ भी नहीं आ रहा तो आप कहेंगे नन ऑफ दीज है। वो लिए आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना पएगा। सो ए बी का डिस्टेंस थोड़े को कितना होएगा, ए बी का डिस्टेंस होएगा x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब -1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ए और बी पॉइंट लिया। ठीक है जी, बी सी मेरे को कितना होएगा, बी सी भी मेरे को बी सी का डिस्टेंस होएगा x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 1 - 2 का स्क्वायर, प्लस मेरे को कितना होएगा -3 - 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस मेरे को कितना होएगा 1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाले दोनों पॉइंट्स लेने मैंने। उस तो बाद आप करेंगे ए सी फाइंड, तो ए सी की वैल्यू मेरे को कितनी होएगी, सेम x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 1 - 0 का स्क्वायर, प्लस मेरे को कितना होएगा -3 - 1 का स्क्वायर, एंड प्लस मेरे को कितना होएगा 1 - 2 का स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है जी, तो ए बी की वैल्यू तुम देख लो कितनी हो जाएगी। हुण ए बी की वैल्यू मेरे को आ गई है रूट दे विच मेरे को आ जाएगी। सिंपली अगर ऐड करोगे मेरे को 4 बन गया, या मेरे को 2 बन गया, मेरे को 1 बन गया। तो 1 + 4 + 1 मेरे को 4 + 4 + 1 मेरे को कितना होएगा 9 होएगा। सो क्लीयर जी गल है, ए बी की लेंथ मेरे को कितनी आ गई है 3 आ गई है। यू कैन कैलकुलेट ईजिली। बी सी की जो वैल्यू है वो मेरे को कितनी आ जाएगी, और मेरे को आ जाएगी इतने मेरे को 1 बनेगा, इतने मेरे को 2 बनेगा, और इतने भी मेरे को 2 बनेगा। देन अगेन ये की आ गई 9 आ गई, तो मतलब ये भी मेरे को 3 आ गया। ठीक है, तो हम आप थर्ड साइड में देख लेने, थर्ड साइड की जो कैलकुलेशन है उसको कर लेने। तो ये मेरे को बनेगा 1, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1। तो मतलब मेरे को कितना बन गया 16 17 18 बन गया। ठीक है जी, 18 मेरे को कितना होंगे, √18 ही होएगा। तो ठीक है, सो ये मेरे को की बन रही है, ये मेरे को राइट एंगल भी बन रही है। ठीक है जी, तुम चेक कर सकते हो कि जो तुम इसका स्क्वायर करोगे और बाकी 2 का स्क्वायर करोगे, एडिंग करोगे, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे को राइट एंगल भी बन रही है, प्लस मेरे को आइसोस्केल भी बन रही है। सो विच ऑप्शन इज राइट हियर, बी ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਫ ਥੀਸ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹਨ, हाँ जी, अगर मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स के हैं कोलीनियर हैं तो आप उसमें किवें सॉल्व करांगे। ठीक है, सो ये एक मैथड है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम 0 रख लो, है ना जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो और उसनों की रख लो 0 रख लो, थोड़े को हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम किद्दां कढ़दे हुंदे हो, तुहानूं पता है 1/2। चलो ये 3 पॉइंट्स आ गए ना अपने को। तो 3 पॉइंट्स के विच आपां की करांगे, सिंपल मैथड लगावांगे, सिंपल मैथड लगावांगे। की करांगे, डिटर्मिनेंट कट लांगे और उसनों किहदे इक्वल रख दांगे, 0 दे इक्वल रख दांगे। सो फाइंड द डिटर्मिनेंट किदां फाइंड करोगे जी, -1 3 2 फर्स्ट पॉइंट रख लिया मैंने। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख दो इत्थे -4 2 -2 एंड 5 5 लैम्डा। ठीक है, सो इस तरीके नाल तुसीं कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट नूं की कर दो इक्वल टू 0। दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलीनियर। ठीक है, सो मेरे को सब तो पहला तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, जो तुसीं -1 करोगे दैन ओबीयसली ये भी गया, सॉरी हाँ जी, देन ओबीयसली ये भी गया एंड ये भी गया। तो पिछे मेरे को कितना रह गया, थानू पता ही है, मेरे को रह गया 2 लैम्डा + 10। ठीक है, और इतने मेरे को आ जाएगा -3, तो मेरे को पिछे कितना रह गया -4 लैम्डा + 10 रह गया। ठीक है,
और उस तो बाद मेरे को है 2 और इतने मेरे को कितना रह गया -20 -10 विच इज इक्वल टू 0। इतने मैंने की करनी है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना आ गया -2 लैम्डा -10 एंड माइनस माइनस इतने कितना हो गया प्लस हो गया, तो मेरे को बन गया +12 लैम्डा और -30। आफ्टर दैट मेरे को कितना आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा बिल्कुल आफ्टर दैट मेरे को कितना आ जाएगा। ओके मैनू लगता मैं कुछ गड़बड़ की है, इदा करूँगी तो नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये मेरे को कितना आ जाएगा -40 आ जाएगा एंड माइनस मेरे को 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो इतने देखो मेरे को कितना बन गया, इतों मेरे को बन गया 10 लैम्डा, ठीक है। मेरे को बन गया -40 -80 एंड बिल्कुल ये सारा कुछ सॉल्व करके मेरे को 100 आ गया, जो कि उधर चला जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 10 आ गई। तो तुम आप ही समझदार हो, लैम्डा इज इक्वल टू 10 मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 3 के उपर। क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾइनस ਆਫ ਦ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦ ਪਲੇਨ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾइनस फाइंड करने ने ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। वो किदे ਜਿਹੜਾ कि इस प्लेन ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ नॉर्मल ਹੋਊਗਾ, ठीक है। सो सब तो पहला तो मैनू जो प्लेन का पॉइंट है वो पॉइंट मैनू की मतलब एक तरीके नाल तुसीं रेशियोज बोल सकते हो। डायरैक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन मेरे को कितनियां होणगियां 2 3 एंड -6 नो डाउट, ठीक है जी। 2 3 एंड -6 यही होंगे डायरैक्शन रेशियोज। तो कोसाइनस तुहानूं फाइंड आउट अच्छे तरीके नाल करने आंदे ने। जेकर रेशियोज हैगियां ने 2 अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ होल मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और अगेन उस तो बाद मेरे को कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आफ्टर दैट -6 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, है ना। सो ये सारिया चीज़ा ने। तो 2 अपॉन मेरे को कितना हो गया, इतने देखो 49 बनेगा। 49 किसका होंगे 7 का होंगे। तो क्लीयर जी गल है बी ऑप्शन है, क्योंकि इतने थोड़े को कितना आ जाएगा 3 अपॉन 7 आ जाएगा, इतने कितना आ जाएगा -6 अपॉन 7 आ जाएगा। ईजी। चलिए अगे क्वेश्चन नंबर 4 के उपर। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो की दिता होया है। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने पूछा गया है, कहते द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कहते वो पॉइंट जो इन्हों दोनों पॉइंट्स वाली नाल ज्वाइन हुई हुई लाइन इस रेशो के डिवाइड करे, ठीक है। सो एक गल तो आपको क्लीयर है कि इतने मैंने एक लाइन दी गई है जो इन्होंने दोनों पॉइंट्स ना ज्वाइन होकर मिलती है, मतलब 1 2 3 एंड सेकेंड पॉइंट इज 3 -5 एंड 6, ठीक है। इस तरीके नाल एक लाइन जो है इन्होंने दोनों पॉइंट्स नाल ज्वाइन होकर मिलती है। और इस कहते इहदी रेशो जो है वो रेशो कितनी दी हुई है 3:-5 दी हुई है। मतलब इतने कितने कोई ना कोई पॉइंट है जिसनों इस रेशो के डिवाइड करता है, उस पॉइंट को तुसीं की करना है फाइंड आउट करना है कि वट इज़ दैट पॉइंट। तो मतलब क्लीयर है दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के गल नहीं भी करांगे, सेक्शन फॉर्मूला इतने आप लगाना है, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, वेरी वेरी ईजी, ठीक है। तो हुण आप गल करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की कि आप जेकर फर्स्ट पॉइंट चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट आप चेक कर लेने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कितना होएगा, आपको पता है कि आप हमेशा लेने इस तरीके नाल एंड इस तरीके नाल, ठीक है। पहले एक्स वाली वैल्यूज ले लेने। मेरे को सेक्शन फॉर्मूला की कहता है कि मेरे को जो एक्स है वो कि इक्वल होएगा, वो मेरे को होएगा 3 × 3, ठीक है जी, माइनस, ठीक है, क्योंकि 5 है तो मैंने जो माइनस सीगा वो बाहर कढ़ लिया। अगर तुम चाहो पजल ना हो तो इदा भी लिख सकते हो 5/1 और नीचे मेरे को कितना आ गया 3 - 5, क्योंकि m+n होंगे है ना, सेक्शन फॉर्मूला सबनों आता है। तो ये मेरे को कितना हो गया, ये मेरे को हो गया 9 - 5/-2 विच इज इक्वल टू 4/-2 मतलब -2 आ गया। तो एक चीज़ तो क्लीयर है कि ए तो सी तुम सीधा सीधा कैंसल आउट कर दो। तो क्लीयर जी गल है बी ऑप्शन होगा। यू कैन चेक बाय फाइंड द बाई एंड जेड ऑल्सो, आराम नाल थोड़ा बी ऑप्शन जो है आंसर आ जाऊगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के की दिता होया जी। क्वेश्चन नंबर 5 के दिता होया है आपको कहते द फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस इज इक्वल टू दिस, कहते आप कि तो यदा डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। मतलब एक पॉइंट थोनों कितना दिता होया 1 2 3 और एक पॉइंट पता नहीं मैनू कितना दिता होया, बट वो कि तो आप एक होर पॉइंट होएगा कोई ना कोई कि जो तुम वो उपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़े को जी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू √10। हुण जा तो ओरिजन हो सकता है, जाओ एक्स एक्सिस हो सकता है, जाओ वाई एक्सिस हो सकता है, जाओ जेड एक्सिस हो सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थानू ना ऑटोमैटिकली बाय ऑप्शन ही करना पएगा, क्योंकि तुसी अगर एक्स वाई जेड पॉइंट लैके चलोगे तो थानू ना कोई वैल्यू का पता है ना कोई वैल्यू का पता लगना है। सो थानू बाय ऑप्शन ही करना पैना, पहला ए ऑप्शन लैके चल पैने ओरिजन, क्योंकि इन्ना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। ओरिजन तो इधर डिस्टेंस कटोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू √10। की ये √10 के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा जी, ठीक है। सो ओरिजन तो है नहीं। सेकेंड पॉइंट मेरे को केड़ा है, सेकेंड पॉइंट मेरे को है 1 2 3 के नाल एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब की हो गया कि x 0 0,
ठीक है। सो एक्स एक्सिस से ऑटोमैटिकली इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है जी, एक्स एक्सिस से ऑटोमैटिकली इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 0 0 होगी, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू इतने मेरे को कितनी होएगी 1 होएगी, ठीक है। सो इतने मैं एक्स की वैल्यू एक्स ना रख के 1 रख दिया, तो तुम सोचोगे मैम 1 क्यों होगी, क्योंकि चेक करो जी मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। क्लियर है। तो ये ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो मेरे को कितना बन जाएगा 1 - 1 करोगे 0 बन जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दैट मेरे को कितना बन जाएगा 0, 2 द स्क्वायर 4 एंड 3 द स्क्वायर 9 तक की है मेरे को √10 आंदा नहीं आंदा, तो मतलब बी ऑप्शन भी अपने को सही नहीं है। तो थोड़ा होर आप थोड़ा करके देख लेने, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी। तो मेरे को एक पॉइंट कितना है 1 2 3 है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट मेरे को कितना हो जाएगा 0 2 3 हो जाएगा, है ना, सॉरी 0 2 0 हो जाएगा। 0 2 0 क्यों, क्योंकि वाई के ऊपर वैल्यू मेरे को ले है, तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट केड़ा बनूगा 0 2 0 बनूगा। ये ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो मेरे को कितना बन गया 1 स्क्वायर बन गया प्लस 0 स्क्वायर बन गया प्लस 9 बन गया, मतलब 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10। ये तक क्लियर हो गया, इक्वल आ गया, तो मतलब सी ऑप्शन अपने इत्थे की है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਦੈਨ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਾइन ਸਕੁਅਰ ਅਲਫਾ एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना, सारियां ही वैल्यूज ये दित्तियां हुई ने। तो दसो जी ये वैल्यू की होगी, क्योंकि अपने कोल ये जिहड़े एंगल्स ने वो पॉजिटिव डायरैक्शनस दे नाल की बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं। तो क्लीयर जी गल है, मेरे को प्रॉपर्टी होंदी है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो है वो मेरे को की होएगा, वो मेरे को 1 ਦੇ इक्वल होएगा। ये कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हुण अगर गल की जाए ये जेकर मैं हर एक को लिखना शुरू कर दा, क्योंकि मैंने तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अगर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसमें मैं लिख लैनी 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 साइन स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें इग्नोर करो एंड दोबारा लिखो। सो ये मेरे को बन गया साइन स्क्वायर अल्फा -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा -1 एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा -1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। तो मेरे को क्लियर जी गल है, जो मैंने फाइंड करना है विच इज साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो यदि वैल्यू मेरे को कितनी होएगी, यदि वैल्यू मेरे को होएगी 1 + 3, ठीक है जी। तो यदि वैल्यू मेरे को कितनी होगी 1, ओके। ओके मैंने लगता है मैं थोड़ी गड़बड़ की है, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, सॉरी तो साइन चेंज कर दो प्लीज़, थोड़ा इसमें इग्नोर करो एंड इतने माइनस लिख लो, ठीक है। सो ये मेरे को नैगेटिव दे विच बननगे तीनों, ठीक है जी। और ये मेरे को उधर जाके किदे हो जाएंगे माइनस दे हो जाएंगे, -3 हो जाएगा। तो क्लीयर जी गल है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी एंड विच ऑप्शन इज राइट है, ए ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ते। क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ अल्फा बीटा गामा आर द डायरैक्शन एंगल्स ऑफ द वैक्टर। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ डायरैक्शन एंगल्स ने वैक्टर ਦੇ ਤਾਂ कोस अल्फा इन्ना ਦਿੱਤਾ, कोस बीटा इन्ना ਦਿੱਤਾ, कोस गामा फाइंड आउट करके दो। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। अच्छा ठीक है, अल्फा की वैल्यू दी है जी, उसका स्क्वायर करो और मेरे को कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा एंड नीचे मेरे को कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर दी बीटा की वैल्यू गिवन है तो स्क्वायरिंग कर दो 1/9 आ जाएगा। गामा की वैल्यू मैंने पता नहीं, उसको आप इदा ही रख लेने विच इज इक्वल टू 1। बस इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कढ़नी है विच इज 1 - 9 - 196/225, ठीक है। सो इसमें क्लीयर जी गल है। पहली गल तो नीचे 15 आऊगा, जेकर नीचे 15 आऊगा तो मैं बी नू कैंसल आउट कर दिए क्योंकि एलसीएम लैके 225 बनूगा, ठीक है। और इतने मेरे को कितना बन गया 225 माइनस मेरे को इतने कितना बन गया 8 बन गया, बिल्कुल ठीक है जी। एंड ओके नो 18 बन गया, राइट। आई थिंक सो 28 सॉरी 2 से गया उस तो बाद 45 25 ਤੇ ਜਾਏਗਾ जी, 25 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ। हाँ जी ठीक है।
सो ये मेरे को बन गया -196। इसनों सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा। तो थोड़ा आंसर इन्होंने चारों के विचों किहड़ा होगा, ए ऑप्शन होगा। यू कैन चैक ईजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ all points of x axis have, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ x axis ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ x axis ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਔਰ z ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 9th क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द 9th क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। सो आराम नाल हो जाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस आर, कहते ये जो डायरेक्शन कोसाइंस ने की दे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z दे वो की होणगे, ये आपां नूं एज अ पानी की तरह याद होने चाहिए ने। पानी खैर याद नहीं होंदा, सॉरी रट्टिया भी नहीं होना चाहिए, मेरे कहना मतलब है थोड़ा एज इट इज़ याद होना चाहिए 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। सीधा सीधा रिजल्ट है ये आपां पता जेकर तुसीं फाइंड आउट करके भी देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। डायरेक्शन को साइन सबनों फाइंड आउट करने आते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन के विच की है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस तुसीं सारे जानते हो कि एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस तो जां जेड एक्सिस तो, जेकर तुसीं एक्स एक्सिस की गल कर रहे हो दैन इट इज़ ओबवियस कि थोड़ा जिहड़ा एक्स एक्सिस है वो मेरे को कितना होएगा, वो मेरे को होएगा एक्स एक्सिस मेरे को होएगा 100, ठीक है। और मेरे को जो वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस मेरे को केड़ा होएगा, वो मेरे को होएगा 020, ठीक है। और जो मेरे को Z एक्सिस है वो एक्सिस मेरे को कितना होएगा, वो होएगा 003। हम तुसीं कहोगे मैम हाउ कैन 1 2 3, तो 1 2 3 अपन ऑलरेडी गिवन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते Z एक्सिस के उपर किन्नियां वैल्यूज हैगियां ने, ठीक है। सो इन्हां वैल्यूज नूं तुसीं आप ही देखो, तुसीं पहला फाउंड आउट आई थिंक सो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि तुसीं इसका जेकर डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस के नाल कड्डोगे तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर विच इज़ 4, 3 स्क्वायर विच इज़ 9 विच इज़ इक्वल टू √13। तो मतलब फर्स्ट √13 आ गया तो इत्थों ही क्लीयर हो जाता है कि बी ऑप्शन होएगा, ठीक है। इसका जेकर तुसीं वाई एक्सिस के नाल कड्डोगे तो कितना होएगा, आपां पिछे कढ के आए सी √10 होएगा। और जेकर तुसीं इसका एक्स एक्सिस के नाल कड्डोगे तो कितना होएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 एंड दिस इज √5। सो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this and be the origin then value of ABC। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ सेंट्रोइड फाइंड आउट करो तो ओरिजिन निकल आवे। तो पहली गल तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि सेंट्रोइड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि x1 + x2 + x3/3, ये मेरे को सेंट्रोइड का फॉर्मूला होंगे, ठीक है। और ये ओरिजिन है तो मतलब ओबवियसली ये कहना चाहते हैं कि जो ये वाला पॉइंट होएगा ओरिजिन होएगा मतलब 0 0 0 होगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सिमिलरली जेकर तुम एक्स की वैल्यू 0 कहने हो तो थोड़े को एक्स की वैल्यू है कितनी ए, ये एक्स की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है जी। और अगले एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो मतलब मेरे को ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू मेरे को -2 आ गई। तो तुम आप ही समझ आ रहे हो, इन्होंने दोनों ऑप्शंस को करो कैंसल आउट, ठीक है। ओके ठीक है जी, क्लियर है। तो ओके ए -2 + 4 है ना, -2 आ गया, ठीक है। हुण अगर आप अगे गल करिए नेक्स्ट जो है मेरे को y1 + y2 + y3, y1 + y2 + y3 ये 3 दे नाल डिवाइड करोगे तो थोड़े को की होएगा y की वैल्यू आएगी। और y की वैल्यू थोड़े को की है, पहले दे विच 1 है, दूजे दे विच b है और तीसरे दे विच कितनी है 7 है। अपॉन मेरे को कितना आएगा 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्लीयर है कि b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई -8 आ गई। तो मतलब हाले भी अपन चेक करना पड़ेगा है ना। Z1 Z2 Z3 मैं सीधा लिखदा विच इज़ 3 + -5 + c विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 3 ने तो उधर जाके 0 हो ही जाना है। सो c की वैल्यू कितनी आ गई +2 आ गई विच इज़ सी ऑप्शन, ठीक है जी। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के उपर। 13 क्वेश्चन के देखो की दिता होया, विच ऑफ द फॉलोइंग सैट ऑफ पॉइंट्स आर नॉन कोलीनियर, इन्होंने विचों किहड़े कोलीनियर नहीं हैगे। सो क्लीयर है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। हुण इत्थे तुहानूं बाय ऑप्शन जाना ही पैना, तुहाडे कोल होर कोई ऑप्शन है नहीं। सो पहली ऑप्शन चुको ओहदा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, फिर दूजी ऑप्शन चुको ओहदा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, तीजी चुको ओहदा डिटर्मिनेंट एंड फोर्थ ऑप्शन ओहदा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो तुहानूं पता लग जूगा जिसका भी डिटर्मिनेंट तुहाडे कोल कोई भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया दैट इज योर आंसर। सॉरी तुहाडे कोल 3 डिटर्मिनेंट 0 आएंगे, एक तुहाडे कोल 0 नहीं आऊगा, क्योंकि आपने की करना है नॉन कोलीनियर फाइंड आउट करना है। अगर नॉन कोलीनियर फाइंड आउट करना है तो तुहाडे कोल डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। किसी 3 का डिटर्मिनेंट 0 होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन सीगा तां करके आपां होमवर्क दिता। 14 क्वेश्चन दे विच की है, इफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इज इक्वली इनक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कहंदे
दैन द कोसाइन ऑफ इट्स एंगल, कहते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एंगल है, पहली गल तो देखो एंगल बनेगा कि कोस अल्फा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, इक्वल होणगे, नो डाउट। ठीक है जी। और अगर ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल ने तो मैनू इन्ना भी पता है कि जेकर मैं कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा जो है उसका एडिंग करती हाँ तो मेरे को ऑलवेज इक्वल टू 1 आती है, क्योंकि तीनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल ने। दैन आई कैन पुट द वैल्यू कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा एंड प्लस कोस स्केयर अल्फा। ठीक है जी, क्योंकि सब दी वैल्यू ने तो इक्वल ही आना है, तो मेरे को कितना बन गया 3 कोस स्केयर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। सो इतों मेरे को कितना आ गया जी, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। ठीक है जी, तो पॉजिटिव लेके चलांगे। ठीक है ऑब्वियसली। देन विच ऑप्शन इज राइट हेयर, तो सामने है सी ऑप्शन इज राइट हेयर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, सी इतने सही है जी, 1 मिनट। हाँ चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के उपर। क्वेश्चन नंबर 15 च दिता होया है, क्वेश्चन नंबर 15 च दिता होया है, कहते इफ अ लाइन मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45। ठीक है, जेकर एक लाइन जो है वो 30 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के नाल एंड 45 डिग्री का एंगल बना रही है वाई एक्सिस के नाल, तो आपने Z एक्सिस के नाल फाइंड करना है। इन्हों के कहने का मतलब पता की है, इन्होंने कहना मतलब यह है कि जो कोस अल्फा के अल्फा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, कोस बीटा के जो बीटा है वो थोड़े को कितना है 45 डिग्री है, और कोस गामा के जो गामा है वो तुसी फाइंड आउट करना है। तो जिमें कि सानू पता है कि कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा विच इज इक्वल टू 1, देन पुट द वैल्यू। ठीक है, सो कोस स्केयर गामा की जो वैल्यू है वो मेरे को कितनी हो जाएगी 1 माइनस 30 की वैल्यू कितनी होंगी है जी, 30 की वैल्यू होंगी 1/2, बट इसका स्केयर करोगे तो 1/4 बन जाएगी। ठीक है, और यदि वैल्यू होंगी 1/√2 मतलब 1/2 आ जाएगा। तो क्लियर जी गल है, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी। हाँ जी, तो क्लियर जी गल है, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी 1 माइनस, इतने मेरे को आ गया 4 एंड इतने मेरे को आ गया 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4। ठीक है, सो क्लियर है, यही मेरे को आ गया 5/4 है ना, 5/4। पर एक ही हो गया 5/4 वैल्यू किमें आ गई, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल हैगा बच्चे, ता नहीं पॉसिबल हैगा क्योंकि अपने को कोस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती, बट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो विच ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन के दिता हुआ है, कहते डायरैक्शन रेशोज ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन, कहते उस प्लेन के डायरैक्शन रेशोज दसने ने। ठीक है, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरैक्शन रेशोज दसने ने जो ये की होंगे पास होंगे, इन्होंने पॉइंट्स के विचों की होंदा है पास होंदा है। ठीक है, तो जिमें कि तुहानू पता ही है अपने कोले। ठीक है, हुण आपां नूं एक प्लेन है, इन्हां तिन्हां दे विच पास हुंदा है। ते हुण क्वेश्चन करन दे मैथड्स ने कि पहले तुसीं प्लेन दी इक्वेशन नूं फाइंड आउट करो, फिर तुसीं उसदा नॉर्मल फाइंड आउट करो, फिर उसदे डायरैक्शन रेशोज फाइंड आउट करो, किवें भी तुसीं कर सकदे हो। ठीक है, सो उस तरीके नाल तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकदे हो। ठीक है, बट आप इन्ना लंबा मैथड लैके नहीं चलांगे, आप सिंपल जा मैथड लैके चलांगे। ठीक है, आप लैके चलांगे L विच इज x2 माइनस x1। ठीक है, एक बारी मैं इत्थे लिख देनी है x2 माइनस x1। ठीक है जी, प्लस m y2 माइनस y1 एंड n z2 माइनस z1। एक इक्वेशन इतों बना लें तो कितनी बन गई, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो मेरे को बन गया 1। ठीक है जी, m ए मेरे को बन गया 0। ठीक है, एंड n ए मेरे को बन गया 2 - 1 1। ठीक है, सो ये मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया l प्लस n इज इक्वल टू 0, इक्वालिटी 0। ठीक है, सो एक इक्वेशन ये बन गई मेरे को जिथे l m n मेरे को रेशोज होंगे। ठीक है, चलो अगे चलते हाँ। अगे अगर आप गल करिए एक होर इक्वेशन बनानी है, दैट इज x3 माइनस x2। ठीक है जी, एंड m y3 माइनस y2 एंड n z3 माइनस z2। यू कैन राइट द वे ऑफ द सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, आराम नाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इदा। सो l मेरे को कितना है, ये मेरे को हो जाएगा -1 -1 -2। ठीक है जी, प्लस m मेरे को कितना हो जाएगा 1 मिनट, m मेरे को कितना हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस y1 2 - 1 1 आ जाएगा, एंड n मेरे को कितना हो जाएगा, n मेरे को हो जाएगा 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो क्लियर जी गल है, मेरे को बन गया -12 प्लस m प्लस 4n विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इतों मैं की करांगी l m n दियां वैल्यूज़ कढ लांगी। l m n दियां जो भी वैल्यूज़ मेरे को आउणगियां, दीज आर नोन एज माई। तो इत्थे तुसीं आराम नाल कर सकते हो, की कर सकते हो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो कि किहड़ी ऑप्शन दियां जो वैल्यूज़ ने इहदे विच सैटिस्फाई हो रही ने। जेकर मैं l ते n दा ऐड करा तो मेरे को 0 बने, l ते n दा ऐड करके 0 बन रहा नहीं बन रहा, l ते n दा ऐड करके 0 बन रहा नहीं बन रहा, l ते n दा ऐड करके 0 बन रहा
एल ते एन ऐड करके 0 बन रहा मतलब सी एंड डी के कोई एक ऑप्शन होगी। हुण तुसीं कहो मैम हुण भी तो सॉल्व करना ही पेगा, नहीं करना पैंदा, सैकेंड स्टेटमेंट चुको, सैकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सैकेंड की है अपने को कि 2 माइनस एल फलान टिमकाना सब कुछ दिता हुआ है ना, तो ये वैल्यूज पुट करो, देख लो कि ऑप्शन सही है, दैन थोड़ा आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दिता हुआ है द लेंथ ऑफ द वैक्टर इज 21 एंड डायरेक्शन रेशियोज आर दिस, दैन इट्स अ डायरेक्शन कोसाइन, दैन इस दे डायरेक्शन कोसाइन ने जोड़े हो की होंगे। ठीक है, सो इस दे डायरेक्शन कोसाइन कढ़ने ने, रेशियोज दित्तियां हुई ने, सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी कि 2 अपॉन पहली गल तो 2 3 और 2 माइनस 3 6 आएगा ऊपर। सो चलो एक बार फिर भी क्वेश्चन कर लेने आप। ठीक है, 2 माइनस 3 6 आएगा तो 2 अपॉन मेरे को कितना बन गया 2 द स्क्वायर विच इज़ 4, 3 द स्क्वायर विच इज़ 9 एंड 6 द स्क्वायर विच इज़ 36 मतलब 7 आ गया। 7 ना तो 2 नाल डिवाइड होंदा ना 3 नाल ना 6 नाल, तो कैंसिल कुछ होना नहीं, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ने, सॉरी हाँ कोऑर्डिनेट्स दिते हुए ने पी क्यू आर एस। देन दसो जी पी क्यू इज पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है, जो की है। सो देखो पैरेलल ते परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल वेरी वेरी सिंपल मैथड के फाइंड आउट द स्लोप एंड राइट द आंसर, है ना। स्लोप फाइंड आउट करो तो आंसर लिख दो, है ना। तो पहले तो आप पी क्यू की स्लोप कढ़ लें, पी क्यू की स्लोप में मैं M1 का नाम दूंगी। ठीक है, तो पी क्यू की स्लोप मेरे को किमें, अच्छा ठीक है 3 पॉइंट्स दिते हुए हैं, है ना। सो इतने आपको एंगल फाइंड आउट करना पेगा। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द एंगल। ठीक है, सो ये भी थोड़ा होमवर्क है, आराम नाल हो जाना है। तुसी की करना है एंगल फाइंड आउट करना है। जे तो एंगल थोड़े को 90 डिग्री आ गया तो तुसी कहोगे पैरेलल है, थोनू पैरेलल दी सॉरी परपेंडिकुलर है, पैरेलल दी कंडीशन भी पता है, इक्वल दी कंडीशन भी पता है। जे तिना च कुछ भी नहीं आता तो नन ऑफ दिस तुसी कहोगे, तो ईजी। ठीक है, सिंपल क्लीयर है कि थोड़े को तिना दे विचों कोई भी आंसर आ जाऊगा, सारिया कंडीशन थानू करवाइया हुई ने। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सारा कुछ दिता हुआ है, कहने प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, सी डी के उपर ए बी की जो प्रोजेक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो पहला तो सीधी जी गल है ए बी फाइंड आउट कर लो, तो फिर उस तो बाद सी डी फाइंड आउट कर लो, फिर आप उसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लेने हाँ। ठीक है, सो ए बी पहले आप फाइंड आउट कर लेने हैं विच इज़ पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, तो मेरे को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उस सैकेंड मेरे को कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2 आ जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उस तो बाद आप सी डी फाइंड आउट कर लेने, सी डी मेरे को कितना होएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, उम्मीद है मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, पोजिशन वैक्टर प्रोजेक्शन थानू सारिਆਂ फाइंड आउट करनी आती है। ठीक है, कि प्रोजेक्शन आप किवें फाइंड आउट करते होंगे आ। फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन की होंगे जी, दोनों ही वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और नीचे की होंगे है मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी आएगा, मतलब बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड आएगा। हम जो तुम दोनों ही वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करोगे, हम जो तुम दोनों ही वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 एंड प्लस 4 × -2, नीचे मैग्नीट्यूड होएगा किसका सी डी का, मतलब क्लियर है कि 4 + 9 + 16, बट डजंट मैटर क्योंकि ऊपर ही मेरे को की बन जाना है 0 बन जाना है। देन विच ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20th क्वेश्चन की दिता है, कहते इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिते हुए हैं एंड ओ मेरे को कोई भी रीजन है, देन मेरे को जो इन्होंने विचों केड़ी कंडीशन है वो होल्ड होएगी। ठीक है, सो क्लीयर है, आप की करते हैं सॉल्व कर लें, फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो पहली गल तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के देखिए, थोड़ा ईजीली हो जाता है। ठीक है, तो ओपी का मतलब की हो गया, एक पॉइंट थोड़े को कितना है ओ है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट कितना है पी है विच इज़ 1 -2 एंड 1, तो ओपी की वैल्यू मेरे को कितनी आ जानी है। ठीक है जी, ओपी की वैल्यू भी मेरे को सेम आ जानी है क्योंकि पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी। ठीक है, पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, तो ये मेरे को बस साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ओ क्यू की वैल्यू भी मेरे को की होएगी, ओ क्यू की वैल्यू मेरे को बस इतने क्यू पॉइंट आ जाना विच इज़ 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया -2 -3 एंड -4। देन क्लीयर है, दोनों के आप पहला परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के देख लिए, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाऊंगी तो मतलब मेरे को दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरे को की हो जानी चाहिए है, 0 हो जानी चाहिए है। ठीक है, सो इन्हों की आप डॉट प्रोडक्ट कर लें। सो देख लें कि यह 0 हैगी, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -6 एंड दिस इज़ 8। So okay, I don't think so
क्योंकि मेरे ख्याल के स्टेटमेंट के माइनस है क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे दोनों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा चेक कर लियो, उम्मीद है मैंने कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं की होगी, ठीक है। सो क्लीयर है, डॉट प्रोडक्ट थोड़े को 0 आऊगी, ठीक है जी, क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। दिस लेंथ कहते लेंथ ऑफ द लाइन कितनी होएगी, तो क्लियर है जी, एक्सिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 4 which is equal to √9 which is equal to 3, then which option is right, A option, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, XY plane divides a line joining the points this and this in the ratio, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌਰੀ XY plane क्या है ना, XY plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, Z ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ Z ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब एक पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 4 5 है और दूसरा पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ है, दूसरा पॉइंट है -4 3 -2 है। तो इसकी रेशियो मैंने अपने वालों लैट कर ली, K रेशियो 1 है और ये मैंने XY का तो पता नहीं, पर मेरे को Z पॉइंट मेरे को 0 होगा, क्यों, क्योंकि XY प्लेन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ -2K + 5 अपॉन K + 1 अपॉन K + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो क्लीयर जी गल है, K की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 5/2 आ गई, देन विच ऑप्शन इज राइट 22 दी B ऑप्शन इज राइट विच इज 5:2। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ A ਐਂਡ B ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ P which divides AB एक्सटर्नली डिवाइड करती है, ठीक है। तो वही काम करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। A वैल्यू पॉइंट मैनू कितना दिता होया 1 2 -1 दिता होया, ठीक है जी। B पॉइंट मैनू कितना दिता होया -1 0.1 पॉइंट दिता होया। रेशो भी इन्होंने दे दी, कहते 1:2 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करता है। तो दसो जी ए वाला पॉइंट कितना होएगा, तो ए वाला पॉइंट कितना होएगा, पहला तो आप एक्स की वैल्यू कढ़ लेने, एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी होएगी 1 × -1, ठीक है जी, प्लस 2 × 1 अपॉन मेरे को कितना हो जाएगा, अपॉन मेरे को हो जाएगा 3, क्योंकि 1 + 2 3 होंगे। सो मेरे को कितना बन गया -1 + 2 मतलब 1/3। तो मतलब क्लीयर है 1/3 तुम आप ही समझ गए, अगे फाइंड आउट कर ही लियो। ए ऑप्शन इतने सही हो जाएगा 23rd का, ठीक है, क्लियर। ओ सॉरी एक्सटर्नली है ना, 1 मिनट रुको, एक्सटर्नली है तो कुछ नहीं जी, इतने माइनस हो जाऊगा, सॉरी एक्सटर्नल के माइनस होंगे एंड इतने भी नीचे भी फिर 1 -2 हो जाऊगा। जेकर माइनस है तो थोड़े को इतने -3 बनूगा, अगर -3 बनेगा तो नीचे -1 मतलब 3 आ गया। तो हम तुम समझ लो B ऑप्शन राइट है ये, ठीक है। चलो अगे चलते हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ आंसर, ਕਹਿੰਦੇ फॉर द व्हाट अ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस एट द XY प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ XY प्लेन ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ। करिए फिर फाइंड आउट किवें करांगे इसनूं, ठीक है। पहली गल तो Z मेरे को 0 है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने फाइंड आउट करना है। सो देखो फिर किदां करोगे, लाइन जॉइनिंग ये विच ये होएगी, ठीक है। क्योंकि XY प्लेन किसी ना किसी रेशो के विच तो इसनूं इंटरसैक्ट करता होना, मैंने अपने वालों लैट कर लिया कि ये जो मेरे को पॉइंट है ये मेरे को केड़ा है 31341 पॉइंट है और ये मेरे को 516 पॉइंट है, ठीक है, और ये एक लाइन है और इसनूं XY प्लेन जो है वो इंटरसैक्ट कर रहा है। हुण मैंने अपने वालों लैट कर लिया कि वो प्लेन इसनूं की कर रहा है कि रेशो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरसैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो प्लेन XY है, दैन Z मेरे को की होएगा 0 होएगा। तो आप Z नूं पहला लैके सॉल्व कर लैने आ, ठीक है। मेरे को कितना हो जाएगा 6K + 1 अपॉन K + 1 विच इज इक्वल टू 0। इतों आप कर लेने K की वैल्यू कढ़ लेने, मतलब एक तरीके मेरे को रेशो आ जाएगी विच इज -1/6 है ना, विच इज -1/6 का रेशो आ गई। तो मतलब मैंने पता लग गया कि किहड़ी रेशो के डिवाइड कर रहा है, ये -1/6 रेशो के इसनूं की कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हुण जेकर रेशो आ गई, सैक्शन फॉर्मूला तुहानूं लाना आंदा ही है, आप आराम नाल X और Y दी वैल्यूज़ ने जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लेने, ठीक है जी। फर्स्ट मेरे को की है, फर्स्ट मेरे को जो है X की वैल्यू, ठीक है, X की वैल्यू मेरे को कितना हो जाएगी, तो बिल्कुल तुहानूं पता है मेरे को कोई XY 0 पॉइंट है। सो X की वैल्यू मेरे को हो जाएगी -5 + 18 अपॉन, क्योंकि ये अपने को कितना है माइनस है तो नीचे 5 आ जाऊगा। तो मेरे को कितना बन गया जी, मेरे को बन गया 13/5। तो 13/5 मेरे को एक ही ऑप्शन बनती है B ऑप्शन, है ना।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ if the coordinate of the A and B ਕਹਿੰਦੇ A and B ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ then the projection of the line segment AB ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ठीक है। पहला तो ए बी के जोड़े कोऑर्डिनेट्स ने उन्होंने थोड़ा सॉल्व कर लिए मतलब x2 माइनस x1 मेरे को कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 मेरे को हो जाएगा 6 ठीक है जी। y2 माइनस y1 मेरे को कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 मेरे को हो जाएगा 6 एंड z2 माइनस z1 मेरे को कितना हो जाएगा वो मेरे को हो जाएगा 4 तो मतलब मेरे को की बन गया 6 6 4 बन गया ठीक है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस किहड़े होणगे एक तो 1 0 0 होएगा एक मेरे को 0 1 0 होएगा एक मेरे को 0 0 1 होएगा ठीक है। इसी इन्हां दे उपर की करनी है प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है तो सीधा सीधा मैथड है जी अपने कोले विच इज x2 कह रहे से ना पिछे एक होनी क्वेश्चंस को सॉल्व आपां विच इज y2 माइनस y1 m प्लस z2 माइनस z1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 664 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4 into n ठीक है ये मेरे को की बन गई प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी बन गई प्रोजेक्शन ऑफ लाइन केड़ी बन गई यही वाली जो मैंने नीचे लिखी है क्लियर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर 26 क्वेश्चन के ऊपर की है मेरे को हाँ जी क्वेश्चन नंबर 26 के विच की है कहते द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इन्ने दिते हुए ने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मैंने की दिता होया XYZ दिता होया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP व्हेन O इज ओरिजिन P मैंने XYZ दिता है O मैंने ओरिजिन दिता है और जो डायरेक्शन कोसाइंस ने LM N दिते ने ते OP जो है वो कहते मेरे को R दे इक्वल है तो दसो जी इन्हां सारियां दे विचों की सही होगा 26 दा ठीक है। तो L इज इक्वल टू X होगा M इज इक्वल टू Y होगा जो N इज इक्वल टू Z होगा ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ L = x * r x * r मतलब रेशियो कोसाइंस इनटू जो अपने को उसकी लेंथ गिवन है क्लियर है ये कोई डाउट है ही नहीं। सो बी ऑप्शन है बेसिक जो रिजल्ट है सीधा सीधा ठीक है। 27th देखो जी 27th अपने को की होएगा यानी अगर लाइन है वो किहड़े एंगल्स बना रही है अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रही है किहदे नाल कोऑर्डिनेट एक्सिस दे नाल ते अल्फा प्लस बीटा जो है वो मैनू कितना दिता होया 90 डिग्री दिता होया दैन दसो जी गामा दी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होएगी ठीक है। सो ये सारा कुछ मैनू दिता होया मैनू एक गल दा पता है कि जिहड़ा कोस स्क्वायर अल्फा है प्लस कोस स्क्वायर बीटा है प्लस कोस स्क्वायर गामा है इन्हां तिन्हां दी जो एडिशन है वो मेरे को किस इक्वल हुंदी है और मेरे को 1 दी इक्वल हुंदी है जी वो मेरे को किस इक्वल हुंदी है और मेरे को 1 दे इक्वल हुंदी है ये 1 ठीक है। सो कोस स्क्वायर अल्फा नो एज इट इज रखिए कोस स्क्वायर अल्फा नो एज इट इज रखिए ठीक है। तो इसनु मैंने की लिख लिया इसनु मैंने लिख लिया कोस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा क्योंकि ये तो मैंने गिवन है ना कि गिवन है ये चीज गिवन है प्लस कोस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। तो क्लियर जी गल है मेरे को कितना बन गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤਾਂ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਗਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬਸ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ मतलब ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हाँ तीनों पॉइंट्स की ने कोलिनियर ने इक्वेलेटरल ट्रायंगल ने ये ने वो ने सब कुछ तुसी दसना है। सो फाइंड आउट द एरिया क्योंकि जेकर तुसी एरिया फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा पता लग जूगा जेकर थोड़ा आ सारी ऑप्शंस भी नज़र आ रही ने आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वेलेटरल ट्रायंगल दैन मैं थोड़ा प्रैफर करांगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लो ठीक है। जो तीनों दो का एड एक इक्वल आंदा है तो कोलिनियर ने जो तीनों इक्वल ने इक्वेलेटरल ने जो दो इक्वल ने दैन आइसोस्केल ने नहीं तो फिर नन ऑफ दिस आई जाऊगा है ना आराम नाल हो जाऊगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन दे विच देखो जी की है हाँ जी 29 क्वेश्चन कहते जी इफ द पॉइंट्स ए बी सी दिता होया है सी उसनों डिवाइड करता है दैन ए बी की जो रेशो है वो फाइंड आउट करनी है। सो ईजी सेक्शन फॉर्मूला विच इज़ 9 8 एंड -10 ठीक है जी। और सेकेंड पॉइंट मैनू दिता होया विच इज़ 3 2 -4 डिवाइड करने वाला पॉइंट भी मैनू दिता होया विच इज़ 5 4 -6 रेशो मैंने फाइंड आउट करनी है विच इज़ के रेशो 1 देन फाइंड आउट सिंपल ठीक है। सो इतने मेरे को कितना हो जाऊगा 3k हो जाऊगा ठीक है और इतने मेरे को कितना हो जाऊगा +9 हो जाऊगा विच इज़ इक्वल टू k +1 एंड इक्वल टू 5 रखांगे ठीक है। सो मेरे को कितना आ गया जी 3k +9 विच इज़ इक्वल टू 5k +5।
सो मेरे को कितना आ गया 2k विच इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2, मतलब रेशो कितनी आ गई 2:1, मतलब केड़ी ऑप्शन सही आ गई ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के उपर। 30th क्वेश्चन देखो कितना है, कहते द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 4, 6 एंड 12 द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है, तो कहते प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस किनिया ने 4, 6, 2 है, प्रोजेक्शन दी हुई है। तो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने की करने ने फाइंड आउट करने ने, वेरी वेरी ईजी। रेशोज दे रखे ने, कोसाइंस फाइंड करने ने। सो पहला तो मैं इन्हों की टोटली फाइंड कर लैनी है। 4 का स्केयर होंगे 16, 6 का स्केयर होंगे 36, 12 का स्केयर होंगे 144। सॉल्व करके मेरे को कितना आ गया 6 एंड 7, 1, 8, 9, 196 विच इज इक्वल टू 14। तो मतलब मेरे को 4/14 बन गई। ठीक है जी, दूसरी मेरे को कितनी बन गई 6/14 बन गई एंड तीसरी मेरे को कितनी बन गई 12/14 बन गई। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके मेरे को कितना आ गया 2/7 आ गया, 3/7 आ गया, 6/7 आ गया। दैन केड़ी ऑप्शन सही हो जाती है, ए ऑप्शन सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31st क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਫ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਕੁਅਰਸ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਬੀ 36। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਕੁਅਰਸ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 36 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ओरिजिन ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंड Z एक्सिस वाला पॉइंट केड़ा हुंदा है 00 Z हुंदा है ना। तो कोई भी एक पॉइंट मैंने अपने वालों लैट कर लिया, वो पॉइंट केड़ा लैट कर लिया, ओबवियसली मैंने एक्स वाई Z ही लेना पऊगा जेकर मैंने एक्सिस इस अकॉर्डिंग लेने। कहंदे इन्हां दी स्क्वेयरिंग दा ऐड, मतलब तुसी की करो एक बारी पहला मैं इसनूं एक्स दा नाम दे रही हां। ठीक है, इसनूं मैं ए दा नाम दे दिता, इसनूं मैं बी दा नाम दे दिता, इसनूं मैं सी दा नाम दिता। इन्हां दे कहण दा मतलब यह है कि पहला एक्स ए फाइंड करो, ओदा स्क्वेयर करो, फिर एक्स बी फाइंड करो, ओदा स्क्वेयर करो, फिर एक्स सी फाइंड करो, ओदा स्क्वेयर करो, तो जो भी थोड़े कोल आऊगा वो थोड़े कोल 36 के इक्वल होगा। तो हुण तुहानूं इहदे विच सारा कुछ करन दी लोड़ नहीं, तुहानूं पता है कि मेरे कोल पक्का वाई स्क्वेयर प्लस Z स्क्वेयर बनूगा। करके देख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स दे इहदे उपर लगा के देख लो। एक्स बी थोड़े कोल की बनूगा एक्स स्क्वेयर ते Z स्क्वेयर बनूगा। ठीक है, एक्स सी थोड़े कोल की बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बनेगा, उसका भी स्क्वेयर बनूगा तो अगे 36। तो क्लीयर जी गल है, मेरे को बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस Z स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, सो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया 18 बन जाएगा। और उसका भी जेकर तुम रूट करोगे, क्योंकि इन्होंने की किया सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डिस्टेंस है ना, तो उसका भी रूट करोगे तो थोड़े को वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर Z स्क्वेयर, जो कि मैंने फाइंड आउट करना है ਇਹਦਾ रूट विच इज इक्वल टू 3√2। दैन की आ गया जी बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के उपर। क्वेश्चन नंबर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਲਾਈਨ ਹੂਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ बोल के ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ a -2 अपॉन की करोगे रेशो करोगे। ठीक है, और फिर तुसी b -1 अपॉन दूसरे दी रेशो करोगे और तुसी c -8 अपॉन तीसरे दी रेशो करोगे, तो ये तीनों आपस दे विच इक्वल आएंगे। दैन इट इज़ रियली वेरी वेरी क्लीयर कि तुसी आराम नाल जो है वो वैल्यूज़ अपनियां फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो इत्थे तुहाडे कोल ए दी वैल्यू आ जानी है, बी दी वैल्यू आ जानी है, सी दी वैल्यू आ जानी है। जे तुहानूं नहीं समझ आ रहा कि असीं किवें करिए तो तुसीं ऑप्शनस चक लो जिथे तुहाडे हर एक चीज़ इक्वल हो जाती है। मतलब तुसीं ए दी किहड़ी वैल्यू पुट करो कि तुहाडे कोल a + 2/6 इक्वल आवे b -1 अपॉन 2 दे और c + 8/3 दे, तो आराम नाल तुहाडा आंसर आ जाना है। ए ऑप्शन पुट करके देखो 4 + 2 करोगे, मैं इत्थे ए ऑप्शन पुट कर रही हूँ तो मेरे को 4 + 2 करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 - 1 करोगे, सॉरी 3 - 1 करोगे तो 2/2 आ जाएगा, -5 + 8 करोगे तो 3/3 आ गया, तो सारियां इक्वल आ गया, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33rd क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ डायरैक्शन रेशोज़ फाइंड करनियां ने इन्हां दी जॉइनिंग तो। ठीक है, ਜਿਹੜੇ कि उस लाइन ਦੇ डायरैक्शन रेशोज़ फाइंड करनियां ने जो इन्हां दी जॉइन होने तो बने। तो पहली गल क्लीयर है, माइनस कर दो आंसर आ जाऊगा है ना, इन्ना की मुश्किल है, ये माइनस कर दो आंसर आ जाऊगा। तो की हो जाएगा जी -2 - 4 एंड 1 - 3 एंड -8 + 5 है ना, बस यही आंसर है तुहाडा। तुहाडे कोल कितना आ गया -6 आ गया। ठीक है,
-2 आ गया एंड -3 है, रेशोज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सेम चीज़ कॉमन ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, दैन 6 2 3 मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 34 ਦੇ ਉੱਪਰ। 34 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज इंटरसेक्ट बाय द YZ प्लेन। YZ प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ कौन 0 ਹੋਣਗੇ ਜੀ, x जी अपने ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0 ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ YZ प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ x 0 ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਵਿਚ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਬਾय ਦ YZ ਪਲੇਨ। ਤਾਂ YZ ਪਲੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ XY ਪਲੇਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ Z0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਕਲਾਸ। क्वेश्चन नंबर 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट करांगे किमें, कुछ ना करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व किमें करोगे तो एक पॉइंट लैट कर लो अपने वालों XYZ, ठीक है, उसका ए दे नाल डिस्टेंस कड्डो, बी दे नाल कड्डो, सी दे नाल, डी दे नाल, सब नूं इक्वल रख दो, है ना। सो मैंने अपने वालों एक XYZ पॉइंट लैट कर लिया। जेकर उसका मैं ओरिजन तो डिस्टेंस कड्डूंगी तो क्लीयर है वो डिस्टेंस मेरे को कितना होएगा, और डिस्टेंस मेरे को होएगा x² प्लस y² प्लस z² का रूट। तो एक तरीके नाल मैं हर जगह ते स्केयरिंग ऑलरेडी कर चुकी हाँ। मैं अपने वालों मान के चल रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी स्केयरिंग कर रखी है, तां करके मैं स्केयर रूट वाले नूं नहीं लै रही। ठीक है, ये मेरे को किस दे इक्वल होएगा, ये मेरे को इन्हां दोनों के डिस्टेंस दे भी इक्वल होगा। जे तुसीं इन्हां दोनों का डिस्टेंस करोगे तो तुहाडे कोल कितना आ जाएगा जी, तुहाडे कोल आ जाएगा x माइनस a का स्केयर प्लस y² प्लस z²। तो जो तुसीं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल कितना रह गया, तुहाडे कोल रह गया x² विच इज इक्वल टू x² प्लस a² प्लस 2xa। x नाल x भी गया तो कुल मिला के तुहाडे कोल की हो गया a² विच इज इक्वल टू -2xa। सॉरी माइनस है ना इत्थे, तो इत्थे प्लस हो जाऊगा, ए नाल ए एक कैंसल हो जूगी, तो मेरे को कुल मिला के a/2 इक्वल टू x आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो तुसी दोनों तो जाओ, है ना। सिमिलरली कुछ करने की लोड़ नहीं, b भी थोड़े कोल पॉजिटिव आऊगा, c भी पॉजिटिव आऊगा। जिवें थोड़े कोल x की वैल्यू a/2 आई है, सिमिलरली थोड़े कोल y की वैल्यू b/2 आएगी, सिमिलरली थोड़े कोल c की वैल्यू z की वैल्यू c/2 आएगी। ठीक है, एक बार फर्स्ट सैकेंड ले लिया, एक बार फर्स्ट थर्ड ले लियो, एक बार फर्स्ट फोर्थ ले लियो। ये ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इसे गया अपनी फर्स्ट क्लास फॉर द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कल की क्लास लैके आवांगी जिहदे विच मैं की करांगी 35 क्वेश्चनस नूं होर डिस्कस करांगे। ठीक है, उस तो बाद आपां थर्ड क्लास दे विच इसनूं कंप्लीट कर दांगे। ठीक है जी, जिन्हां नूं भी क्लास पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सबसक्राइब करो। जिहड़े भी स्टूडेंट्स पूरी तैयारी करना चाहते हैं आराम नाल इस चैनल तो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कर सकते हैं। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेकआउट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन। थैंक्स।